शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो इस संसार में सारी आत्माएं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सारे लगे हुए हैं। आज इस महीने तो खासकर सावन के महीने में आप भी सारे लगे हुए होगे ना। रोज मंदिर में जाते हो, पानी चढ़ा के आते हो। वो एक अलग बात है, दूध थोड़ा सा और पानी ज्यादा हो जाता है ना। तो चढ़ा के तो आते ही हो सारे। और क्या, कड़वी कड़वी सारी चीजें, मिठाई तो घर पे और कड़वी सारी चीजें शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पे चढ़ाते होगे। और किसी तस्वीर पर तो नहीं चढ़ा के आते ना। परमात्मा शिव ने बताया अब आके कि तुम सारे इसी उलझन में उलझे हुए थे कि हम भगवान मानने तो मानने किसे, क्योंकि अब तक ये झंझट नहीं खत्म हो रहा था कि किसको पूजूं, कौन मेरी बात सुनेगा और कौन मेरी भक्ति का फल भी देगा, या मैं किस किस के पैरों में लेटूं या किसके आगे अरदास लगाऊं, किस तक कैसे अपनी बात को भगवान तक पहुंचाऊं। इसलिए हमने अलग अलग जगह अलग अलग भगवान बना लिए, बहुत सारे बना रखे हैं सबने अपने अलग अलग। जिसका काम जहां से चल गया उसके लिए वही भगवान हो गया। उसने आगे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की दूसरा भगवान कौन है और असलियत में कौन है। ये बात, ये रहस्य किसी के सामने था ही नहीं कि भगवान कौन है। कितने भी गुरु आए, साधु संत आए, महात्मा आए, सब ने यही बता दिया कि भगवान है तो एक, और ये भी कह दिया वो कण कण में है। इसलिए ये भी झगड़ा हो गया, अभी कण कण में है तो किसको माने, पत्थर को माने, मिट्टी को माने। और फिर ज्यादा पूछा गया तो फिर क्या कह दिया, आपके अंदर ही भगवान है, सबके अंदर भगवान है, यही बता दिया। क्योंकि अब यूं सोचे कि अब जगह जगह घूमेंगे, अलग अलग बात पूछेंगे तो कोई निचोड़ तो निकल नहीं रहा था। इसलिए क्या कह के रोक दिया गया सबको कि अपने अंदर ही भगवान समझ लो और फिर घर बैठे ही अपने उन तस्वीरों की पूजा कर लो, यही भगवान हो गया। क्योंकि ज्यादातर लोग अब आजकल भक्ति की तरफ जा तो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो भक्ति से भी विमुख हो गए हैं। उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि अब भक्ति भी करें, क्योंकि कहते हैं कोई फायदा नहीं हो रहा, वहां जाने से ये हो गया, वहां जाने से ये हो गया, नुकसान भी गिनवा रहे हैं फिर। इसलिए कईयों ने क्या मान लिया कि अंदर में ही भगवान है, और गुरुओं से या शास्त्रों से भी यही सुन लिया कि अंदर में ही भगवान है या कण कण में भगवान है। आपको चारों तरफ क्या दिख रहा होगा, अपना जो शरीर है ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं ना। परमात्मा ने आके बताया कि प्रकृति जो बदल जाती है, जो अपना रूप बदल लेती है, बार बार बदलती है ना प्रकृति अपना रूप। आवाज जो पहले थी क्या ऐसी है, पूरा साल ऐसी रहेगी, बदलेगी ना, गर्म भी होगी, ठंडी भी होगी, कभी फायदा भी करेगी और कभी नुकसान भी करेगी। इसी तरह प्रकृति के 5 तत्व हैं, वो सारे कभी तो फायदा कर रहे हैं और कभी नुकसान भी कर रहे हैं। और आजकल तो क्या हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है। तो जो अपना रूप बदल ले, जो नुकसान करे, क्या वो परमात्मा हो सकता है? क्या उसको हम परमपिता कह सकते हैं? परमपिता तो वो होगा ना जो सबका पिता होगा और सबको क्या दे, सुख दे, ना कि दुख दे। जो दुख दे दे वो पिता ही नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता एक ऐसे हैं जो अपने बच्चे को कभी भी दुख दे ही नहीं सकते। जिसको हम परम पिता कहें, क्या वो पिता अपने बच्चों को दुख देने की सोच भी सकता है? देना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग भी नहीं सोच सकते होगे अपने बच्चों को दुख देने की, तो नहीं देख सकते ना, उनको दुख में देख भी नहीं सकते। अगर वो दुखी होंगे तो उनको दुख से छुड़ाने की कोशिश जरूर करते होंगे। मानने ना मानने वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो सभी करते हैं। परमात्मा ने क्या कहा, तुमने बहुत सारे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए कि मैं सुख भी देता हूँ, दुख भी देता हूँ, मैं कण कण में हूँ, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। परमात्मा ने बताया आके तुम सारे इस गफलत में ही जी रहे थे, अब तक अंधविश्वास में जी रहे थे कि परमात्मा ही दुख देता है। उसने आके बताया कि मैं कोई भी दुख नहीं देता। अगर मैं ही दुख देने लग जाऊं तो फिर सुख कौन देगा? उम्मीद किससे लगाएंगे सुख की? लगा सकते हैं फिर किसी से भी नहीं लगा सकते। परमात्मा ने सबसे पहले अपना परिचय बताया, क्योंकि सबसे बड़ा दुखों का कारण हमारा यही हो गया कि हम भगवान को ही भूल गए, उसकी पहचान भूल गए कि वो है कौन। क्योंकि पिता को भूल जाए ना बच्चा तो वो दर दर की ठोकरें ही खाएगा। इसी तरह हमारी हालत हो गई थी। हम इस संसार में यूं आते रहे, दुख होते रहे और यूं ही परेशान होते रहे, शरीर छोड़ के फिर चले गए। और जब भी दुख आया तो भगवान को याद तो किया, लेकिन ये नहीं पता कि उसको किस रूप में याद करूं। परमात्मा ने आके ही अपना सत्य परिचय दिया, क्योंकि उसने कहा कि मेरा परिचय मैं ही दे सकता हूं। इसलिए शिव को कहते हैं उसका अवतरण हुआ, ना कि जन्म हुआ। गर्भ से जन्म नहीं होता परमात्मा का, शिव का अवतरण होता है।
मंदिर में जितनी भी तस्वीरें रखी हैं आपने देखी होगी, उनके सिर भी है, मुंह भी, हाथ पैर सारी चीजें है ना, लेकिन एक ही ऐसा है जो बीच में रखा है, जिसको पिंडी बोलते हैं, हम शिवलिंग बोलते हैं, जिस पर अब जल चढ़ाते हैं। कावड़ भी जिसके नाम की उठाई जा रही है, जिस पर गंगा का जल लाकर चढ़ाया जा रहा है, जिसके सिर से कहते हैं गंगा जल निकला है ना, वो उसी का गंगा निकली हुई उसी पर लाकर चढ़ा रहे हैं। बुद्धि से काम ही नहीं ले रहे, बस जिसने कहा उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं ऐसे ही। परमात्मा ने कहा अब वो टाइम आ गया, तुम्हें सत्य जानने की जरूरत है, और सत्य जानोगे तो सत्य को पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ही अज्ञान के अंधेरे में, नींद में ही घूमते रहोगे फिर, और अज्ञान अंधेरे में ठोकरी लगती रहेंगी, दुख पाते रहेंगे। अब सुखी होना है तो हमें भगवान को जानना ही होगा, इसके अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। परमात्मा ही आके अपना परिचय दे सकता है, क्योंकि उसके कोई माँ बाप है ही नहीं, क्योंकि माँ बाप हो तो अपने बच्चे के बारे में बता दें। शिव का कोई माता पिता नहीं है, कोई उससे बड़ा नहीं है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, वो सबसे ऊंचा है। ऊंचा उनका घर, ऊंचा उनका काम, ऊंचा ही उनका नाम। इसलिए शिवालय की क्या होती हैं, चोटियां होती हैं, है ना। हमने एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या कर दी कि शिव का पता नहीं, भगवान का पता नहीं था। अब परमात्मा ने आके बताया कि मेरा नाम शिव है और मैं रहता का हूं तीसरे लोक में, जिसको हम कहते हैं परम धाम, शांति धाम, तीसरा लोक। जिसकी जो भी दुखी होगा क्या कहेगा, ऊपर की तरफ देखो, है ना, ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो उम्मीद तो थी कि ऊपर वाला देख रहा है और वो आएगा कभी ना कभी, तो उम्मीद थी ना सबको कि हमारे भी कभी ना कभी सुनेगा, वो लगे रहो तब तक। वो आ गया अब नीचे और वो आपकी सुनने के लिए ही आया है। पहले यूं कह रहा है मेरी सुनो फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब ये बात है, आप सुनोगे तो परमात्मा की आपकी सुनेगा और नहीं तो नहीं सुनेगा। परमात्मा ने आके बताया कि मैं कण कण में नहीं हूं, मैं हर जगह नहीं हूं। मेरा नाम तुमने यूं ही बना दिया हर जगह। कोई किसी को कुछ गालियां दे दे और वो उसको पलट के ना जवाब दे तो आपकी भाषा में क्या कहेंगे, भोला है ज्यादा ही, है ना, कि इसको कुछ नहीं पता। परमात्मा क्या भी हमने एक नाम क्या रख दिया, भोलानाथ कहते हैं ना। वो इतना भोला बना दिया कि उसके नाम हमने सब कुछ लगा दिया कि दुख भी इसने दिए, हमारे पीछे ये पड़ गया, भगवान मेरे पीछे पड़ रहा है, अब ये हो गया। एक माता ने कहा कि मैं वहां गई थी गंगा जी में, ठंडे पानी से नहला दिया मेरे को, आज शिवरात्रि है मैं भी उसको ठंडे पानी से नहलाऊंगी, यानी बदला ही ले लूंगी। देखो भक्ति का ये रूप बना दिया। अब तो परमात्मा ने कहा कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, ना मैं युगे युग्याता, ना मेरे माँ बाप, मैं एक ही हूं जिसका नाम है शिव। और मेरा रूप है, कहीं सोचो कि मेरा रूप ही ना है, मेरा रूप है ज्योति बिंदु। और मैं करता क्या हूं, मैं आके सारे दुखी जितने हो रहे हैं सबको सुखी बनाता हूँ, सबको ज्ञान का अमृत पिलाता हूँ, इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाता हूँ। परमात्मा ने बताया कि मेरा आने का भी टाइम है, इसलिए कोई यूं ना कहे कि परमात्मा यही था पहले से ही। गीता में लिखा हुआ है कि जब जब भारत में धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं आऊंगा, यानी कि मैसेज था अपने सबके पास है कि भगवान कब आएगा धरती पर। परमात्मा ने यही बताया कि अब वो टाइम आ चुका है धरती पर, और इस टाइम को तो आए आपकी नजरों में देखो कितने साल हो गए होंगे। अब धर्म के नाम पर धर्म कुछ बचा हुआ है, कर्म के नाम पर कुछ नहीं बचा, रिश्ते नाते कुछ नहीं बचे हुए, यानी आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर नहीं था। हम किसी को फोन करते रहे बार बार, आजा बहुत दिन हो गए मिलने के लिए आजा, तो क्या वो आपके पास है? किसी को बुला रहे हो इसका मतलब वो आपके पास है नहीं, आपके साथ नहीं है। हम रोज भगवान को बुला रहे थे, हे भगवान तो सुन ले, हे भगवान आजा, कहीं हो तो एक बार दर्शन दे दे, हमारे दुख मिटा दो, इसलिए लगे हुए थे ना उसके साथ। परमात्मा ने कहा मैं तुम सब की दुखियों की पुकार सुन के ही अब आया हूं धरती पर, वो धर्म गलाने का समय। इसलिए भगवान यहाँ पर एक बात तो ये सिद्ध हो रही है कि गीता के माध्यम से भी कि भगवान यहाँ पर पहले नहीं था, हमने उसको बुलाया है। और किस समय? जब धर्म की गलानी का समय होगा। और कहाँ पर है? भारत के का जिक्र आया हुआ हर जगह। फिर हम कह रहे हैं कि अपने अंदर ही भगवान है। अभी बताया था आपको हमारा शरीर तो किससे बना हुआ है? प्रकृति का बना हुआ है। तो प्रकृति के अंदर तो बहुत सारे कण हैं, है ना, और ये अपना रूप भी बदलती रहती है, बदलेगी ना अपना रूप। शरीर भी कभी हमें सुख दे रहा है और कभी दुख दे रहा है, कभी किसी तरह का कभी किसी तरह का है। तो परमात्मा ने कहा ना मैं प्रकृति में हूं ना मैं कण कण में हूं। अगर कण कण में होता तो तुमने तो मेरे को पता नहीं कहाँ घुसा दिया। कोई कछुआ कह रहा है, कोई मगरमच्छ कह रहा है, कोई सूअर कह रहा है। क्या परमात्मा की ये वैल्यू है कि हमने उसको सूअर में घुसा दिया है? हर कण में घुसा दिया है।
हम अपनी तुलना भी अच्छे से करेंगे किसी बड़े राजा महाराजा से, किसी को देखेंगे ना ये तो उसके जैसा लग रहा है ना। लेकिन परमात्मा ने बताया कि तुमने मेरी तुलना किससे कर दी? पशु पक्षियों से कर दी, जानवरों से कर दी, और इस तरीके से कर दी कि मतलब ये सोच के कि पशु की भी अति वाला सूअर के साथ तुलना कर दी तुमने मेरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, शिव परमात्मा ने कहा कि मैं कोई कण कण में व्याप्त नहीं हूं। दूसरा परमात्मा ने बताया कि तुमने कहा कि मैं सबके अंदर हूं, है ना। इंसान को देखो, अगर भगवान सबके अंदर होता तो क्या हम किसी को दुख देते? ये बात जचने लायक है कि आपने इस कमरे में रोशनी भी जला दी, बल्ब भी ऑन कर दिया और फिर भी अंधेरा रह जाए। भगवान अंदर होगा तो क्या वो दुख देगा हमें? हम रोएंगे, किसी से भीख मांगेंगे, दुखी होंगे क्या? नहीं हो सकते ना। तो आज क्या हम दुखी है या नहीं है, परेशान है या नहीं है? समाज में कोई भी एक ऐसा छोटे से छोटा बच्चा भी यूं कहता है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे को टेंशन ना दो, मैं परेशान हो जाऊंगा, ये प्रेशर है मेरे ऊपर, ये बोझ है, कहते हैं ना सारे, छोटे से छोटे। बड़ों की तो बात ही अलग होगी है। तो अगर परमात्मा अंदर बैठा है तो क्या वो दुख देगा? वो टेंशन लेगा? वो तो सारे काम कर लेगा अपने अपने। इतनी बुराइयां फैल सकती है फिर? आज किसी का ईमान का वो नहीं रहेगा कि एक बहन भाई है घर में, वो छोड़ने लायक नहीं बचे, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं बढ़िया बचा, पता नहीं कौन से क्या हो गया है, सारे रिश्ते तार तार हो गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर भगवान बैठा है तो क्या ये रिश्ते खराब हो सकते थे? दुनिया ऐसी बनी, अगर भगवान यहाँ होता तो ऐसी दुनिया होती नहीं खराब, मनुष्य इतने खराब होते ही नहीं कि उनकी तुलना जानवर से की जाए। आज तो मनुष्य को मनुष्य कहना के लायक भी नहीं बचे हुए हैं, जानवर से भी बदतर हालत है उनकी। परमात्मा ने बताया कि तुमने तो मेरे को जानवरों के अंदर भी घुसा दिया, जो क्या क्या खाते हैं, तुम्हारी तरह अनाज भी नहीं खाते, बोलते भी नहीं। तो क्या परमात्मा इस तरह की हरकत करेगा कि वो कूड़ा कचरा खाएगा, गंद में बैठेगा? नहीं हो सकता ना। हमने अपनी बुद्धि कहीं भी नहीं लगाई, बस जो जैसा कहता गया वैसा ही चलते गए। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब अपनी आंखें खोलो, अब मैं आके बता रहा हूं कि मेरा रूप केवल ज्योति बिंदु है और मेरा नाम शिव है, और मैं कण कण में व्याप्त नहीं हूं। क्योंकि देखो परमात्मा की तुलना किससे की गई? सूरज से की गई। एक तरीके से ज्ञान सूर्य बोला गया है। सूरज सारी जगह नहीं है ना, यहाँ पर सूरज की किरणें तो अनेक हैं और वो सारी जगह फैल सकती हैं। फैलेंगी तो क्या करेंगी? रोशनी देंगी ना, सूरज की किरणें मिल सकती है हमें। परमात्मा कह रहा है मेरा प्यार तो सबको मिल सकता है, लेकिन मैं सबके अंदर नहीं हो सकता। ओम शांति।